अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आजकल एक बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है और ख़ास तौर पे कराची में फैली हुई है कि जिसके अंदर आंखों के अंदर सूजन हो रही है, इसके अलावा दर्द हो रहा है, पानी आ रहा है, मतलब कि टोटल मिला के उसको आंखों की बीमारी कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये बीमारी 8 दिन के अंदर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी 8 दिन के अंदर ख़त्म नहीं हो रही। अब ये बीमारी क्या है, किस वजह से होती है और इतनी जल्दी ख़त्म भी क्यों नहीं हो रही, इसके सिम्टम्स कब तक रहते हैं, ये सारी तफसीलात जानेंगे आज की इस वीडियो में। आप किस तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं और अगर घर में किसी को हो चुका है तो आपने फिर क्या करना है। देखें, ये बीमारी ख़ास तौर पे बच्चों में पाई जा रही है और तकरीबन हर घर में बच्चों से ही ये बीमारी शुरू हो रही है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो कि बाहर जिनकी आउटिंग ज़्यादा है, आना जाना ज़्यादा है, बाज़ारों में, यहाँ वहाँ मार्केटों में, तो फिर वो बड़ों को भी लग जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों को ही लग रही है। और ये लगती क्यों है, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं और इसका इलाज क्या है। देखें, सबसे पहले बात अगर हम ये करें कि इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज कुछ भी नहीं है, कोई इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, अगर आपको आंखों में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है तो आप किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि इसकी वजह से मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है, या अगर पानी बहुत ज़्यादा टपक रहा है, इस तरह के मामलात हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के कोई इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। और कहा यह जाता है कि ये तकरीबन 7 से 8 दिन में खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाज़ केसेस में ये भी देखा जा रहा है कि ये 7 से 8 दिन में ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि इसका दौरानिया बढ़ता जा रहा है। उसकी एक वजह ये भी है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके घर में और भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं इस किस्म के जिनको ये इन्फेक्शन हुआ होता है, तो फिर ये जो इन्फेक्शन है ये कुछ टाइम ज़्यादा रहता है और बिलाखिर तकरीबन ये ख़त्म हो ही जाता है खुद ब खुद। लेकिन अगर आपने इसके साथ छेड़खानी की या कोई अपनी तरफ से ट्यूबें लगाई, अपनी तरफ से कोई ड्रॉप्स डालना शुरू कर दिए, तो ये काफ़ी हद तक बढ़ भी सकता है और कोई बड़ा मसला भी बन सकता है। इसके अंदर आंखें गुलाबी हो रही हैं, आंखों में से पानी आ रहा है, बाज़ लोगों की आंखों में लेस पड़ जाती है, इस किस्म के मामलात देखने को आ रहे हैं। आंखें भी सूज रही हैं और बहुत से लोग आपको दिखेंगे जो कि काला चश्मा लगा के घूम रहे हैं, जिनको ये इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने अब इससे बचना कैसे है। अब ये तो हो गया कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अब ये लगता कैसे है, सबसे मेन बात तो ये है कि ये लगता कैसे है। देखिए, ये ख़ास तौर पे बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है, क्योंकि बच्चे मिट्टी में भी खेलते हैं, यहाँ वहाँ डायरेक्ट पानी में भी हाथ मार देते हैं और इसका वायरस कहीं पर भी मौजूद हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि गंदे पानी में भी होता है, मिट्टी से भी आ सकता है। और कोई बच्चा अगर इन्फेक्टेड है तो उसके सामने कोई बच्चा बैठता है तो उसको छींक वींक आती है, तो उससे भी ये वायरस फैलता है। वो बच्चा कोई चीज़ यूज़ कर रहा है, फिर ये किसी दूसरे बंदे ने यूज़ कर ली, तो उससे भी फैलता है ये। और ये एक मिथ बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि आंखों में देखने से भी ये फैल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी की आंखों में देखोगे तो ये वायरस कोई आपको नहीं लगने वाला। हाँ, वो सामने वाला बंदा अगर छींकता है तो ये वायरस फैल सकता है। अब ये आपके घर में हो चुका है तो आपने क्या करना है। देखिए, जिस भी बंदे को ये इन्फेक्शन हुआ है आपने उसको आइसोलेट करना है, यानी कि उसको थोड़ा अलग कर देना है। उसका तौलिया, खाना पीना, उसका मतलब कि चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, उनको अलग करना है, सेपरेट करना है। उसका कोई रुमाल भी है तो वो एक दफ़ा यूज़ करे, दोबारा उसको यूज़ ना करे और फेंक दे। इसी तरह कोई टिश्यू वगैरह इस्तेमाल करें तो वो एक दफ़ा यूज़ करके फेंक दे, उसको दोबारा टच ना करे। इस तरह के मामलात आपने करने हैं, क्योंकि उसकी वजह से ये घर के दूसरे अफराद में भी फैल सकता है। तो आपने उसको बिल्कुल सेपरेट कर देना है, एक किस्म का आइसोलेट कर देना है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन इस दफ़ा ये बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। तो आपने घबराना नहीं है और ना ही कोई उल्टी सीधी ट्रीटमेंट करनी है। कुछ भी हो आपने डॉक्टर के पास ही जाना है और डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करे वही चीज़ आपने यूज़ करनी है। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाना, ना ही आँखों को मसलना है, ना कोई अपने टोटके आजमाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो और उनको भी अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ होता है तो वो भी अपनी हिफाजत सही से कर सकें, अपने बच्चों की हिफाजत सही से कर सकें, अपने घर वालों की हिफाजत कर सकें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।